प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। समय का सदुपयोग करें, अपने बड़ों की बात मानें, अपने पर ख्याल रखें। बच्चों, आज लेसन 12 अंधेर नगरी पढ़ाना है। नाटक है, बहुत सुंदर नाटक है, तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इसका अर्थ होगा अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। जैसे ऑफिस है, तो यदि ऑफिस का जो है हेड अयोग्य है, तो जो कर्मचारी हैं वे बराबर काम नहीं करेंगे। तो केयरफुल होकर सुनिएगा। अंधेर नगरी, नाटककार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बंगला, उर्दू तथा अंग्रेजी सीखी। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी करके इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। देशभक्ति, समाज सुधार उनकी रचनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं। हमारा घर, देश और समाज सब कुछ मुखिया की समझ और प्रशासन पर निर्भर करता है। जैसे घर का मुखिया समझदार है, मेहनती है, परिश्रमी है, तो घर के अन्य मेंबर भी जो है समझदारी से कार्य करेंगे। देश का प्रधान समझदार है, तो देश की प्रजा भी जो है समझदारी से कार्य करेगी। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था। जैसा राजा होता है वैसी ही शासन व्यवस्था अथवा अव्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। यदि योग्य राजा है तो प्रजा भी जो है सूझबूझ से कार्य करेगी, समझ कर कार्य करेगी। राजा अयोग्य भी हो तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। सभी को उसकी बात माननी पड़ती है और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। अगर अयोग्य शासक है, अयोग्य राजा है, तो भय बस, डर बस लोग उसकी बात मानते हैं, लेकिन उस राज्य में रहने वाले लोगों का फ्यूचर जो है अंधकारमय रहता है, क्योंकि किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस नगरी की झलक आपको आनंद देकर हास्य व्यंग से परिचित करवाएगी। लेखक अपनी रचनाओं से हंसते हंसते और व्यंग के तीखेपन से समाज को सचेत कर उन्नति की राह पर ले जाना चाहते थे। तो नाटक है, नाटक का पहला दृश्य चित्र दिया है। चित्र में 4 लोग हैं। तो शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। महंत जी और 2 चेले। महंत जी हैं और उनके 2 शिष्य आपस में टॉकिंग कर रहे हैं। महंत
महंत कहते हैं कि बच्चा नारायण दास। नारायण दास कौन है? महंत का शिष्य है। महंत कहते हैं कि बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। तो पहले जो है लोग भिक्षा मांग करके अपना पालन पोषण करते थे। जैसे आश्रम में रहते थे तो आश्रम की व्यवस्था थी कि जो गुरुजी होते थे अपने शिष्यों को बोल देते थे कि आप जो है भिक्षा मांग कर लाओ। तो महंत जो है गुरु हैं, आश्रम के गुरु जी हैं, तो अपने शिष्य से कहते हैं कि बच्चा नगर तो सुंदर दिखाई देता है, जाओ कुछ भिक्षा मांग कर लाओ। नारायण दास गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। नारायण दास ने कहा कि नगर तो अच्छा है, लेकिन भिक्षा मिले तो जो है खुशी की बात है। महंत बच्चा गोवर्धन दास, गोवर्धन दास भी जो है महंत के शिष्य हैं, गुरु जी के शिष्य हैं। तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। महंत ने जो है, जो गुरु आश्रम के मुख्य गुरु हैं, तो नारायण दास को पूरब दिशा की ओर भेज दिया भिक्षा के लिए, और गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर भेज दिया। पहला दृश्य खत्म हो गया, पहला सीन खत्म हुआ, समाप्त हुआ। दूसरा दृश्य, बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास आता है। गोवर्धन दास जो है किस दिशा में गया है? पश्चिम दिशा में। गोवर्धन दास आता है, नारायण दास, क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? नारायण दास जो है बनिए से पूछता है कि आटा का क्या भाव है? तो बनिए ने कहा टके सेर। गोवर्धन दास और चावल, चावल भी टके सेर है। नारायण दास और चीनी टके सेर। गोवर्धन दास कुजड़िन के पास जाकर, दोनों एक ही शहर में हैं, एक पूरब की ओर गया है, दूसरा पश्चिम की ओर गया है। कुजड़िन के पास आकर, कुजड़िन कौन है? जो साग भाजी बेचती हो। क्यों भाजी क्या भाव है? कुजड़िन बाबा जी टके सेर। यानी घोड़ा गधा सोना माटी सब की वैल्यू एक है, सब टके सेर में बिक रहा है। गोवर्धन दास सब भाजी टके सेर, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर। हलवाई के पास आकर, क्यों भाई हलवाई मिठाई किस भाव है? हलवाई कहता है कि सब टके सेर। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर? क्वेश्चन मार्क है। गोवर्धन दास को आश्चर्य होता है कि हर कोई वस्तु टके सेर में ही मिल रही है। सेर मीन्स होता है किलो, 1 टका 2 टका 3 टका, टका यानी पैसा। हलवाई हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीज़ें टके सेर बिकती हैं। गोवर्धन दास क्यों बच्चा इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई अंधेर नगरी। गोवर्धन दास वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। यानी आपको शुरू में बताया कहावत है कि अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। राजा जो है अयोग्य है तो उसे किसी चीज़ की वैल्यू का पता नहीं है, इसलिए उसके राज्य में सब चीज़ें टके सेर के भाव से बिक रही हैं। हलवाई तो बाबा कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तौलता है और बाबा जी उसे लेकर आते हैं। दूसरा सीन ओवर हो गया। तीसरा दृश्य है, जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है।
महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है, क्योंकि गोवर्धन दास ने मिठाई लिया है और सारी चीज़ें ली है, तो उसकी गठरी जो है भारी मालूम पड़ रही है, भारी दिख रही है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे। भिक्षा में कितने पैसे मिले थे? 7 पैसे। उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। 3.5 सेर यानी लगभग 3.5 किलो। महंत, बच्चा यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। गोवर्धन दास ने कहा कि बहुत सुंदर नगरी है, सब कुछ टके शेर मिल रहा है, इसलिए इस नगरी को हम छोड़ेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे देता हूँ कि कभी संकट पड़े, कभी मुसीबत पड़े तो याद करना। महंत ने जो है गोवर्धन दास को समझाया, लेकिन गोवर्धन दास उस नगरी में थे और महंत जो है वहाँ से चले जाते हैं। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। बच्चों, शब्दार्थ टिप्पणी देखने का। महंत, महंत यानी आश्रम के मुख्य गुरु, आश्रम के मुख्य गुरु। बनिया, किराने का व्यापारी। हलवाई, मिठाई वाला। कारीगर, शिल्पी। कसूर, गलती। गणरिया, चरवाहा। बेकसूर, कसूर बेकसूर, गुनाह बेगुनाह। निर्दोष, दोष निर्दोष। मशक, चमड़े का बड़ा सा थैला जो पानी ढोने के काम आता है। कुजड़िन, साग भाजी बेचने वाली। दुहाई, रक्षा के लिए की गई पुकार। भिस्ती, भिस्ती मीन्स चमड़े के थैले में पानी ढोने वाला। तो बच्चों, हमने आपको पहले जो वीडियो बनाया था भाषा सज्जता, तो कहा था कि अंधेर नगरी घर पे कम से कम 3 बार पढ़िएगा। तो आज हमने पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य पढ़ाया और समझाने का प्रयत्न किया। तो पहले दृश्य का में अपने दोनों शिष्य, महंत जो है अपने दोनों शिष्य के साथ जाते हैं। नारायण दास पूर्व की ओर और गोवर्धन दास पश्चिम की ओर जाता है। नारायण दास जो है अंधेर नगरी से मिठाई लाते हैं, आटा चावल का भाव पूछते हैं। तो घर पे आपको ये बाकी दृश्य यानी पूरा लेसन पढ़ना है और होमवर्क में शब्दार्थ टिप्पणी फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा। यानी पाठ अंधेर नगरी पाठ 12 आपको कंप्लीट पढ़ना है और शब्दार्थ टिप्पणी लिखना है, शब्दार्थ टिप्पणी याद भी करना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।